पंडित जी आप प्लीज टाइम पे आ जाइएगा, बाकी की तैयारियां मैं करके रखूंगा जी। हम नहीं है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले वो कुछ गलत कदम उठाए, मुझे ही कुछ करना होगा। राघव, क्या आपको कुछ भी याद है कि उस रात क्या हुआ था? कौन सी रात? शीत प्लीज भूल जाओ उस रात के बारे में। राघव प्लीज, आपको अगर कुछ भी याद है कि क्या हुआ था जब किसी ने आपकी फोटो खींची थी, प्लीज मुझे बताइए ना। नहीं रीत, मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे कैसे याद नहीं है? थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए ना कुछ तो याद आएगा ही आपको। मुझे कुछ याद नहीं है रीत, और याद होगा भी कैसे? हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, मैं कीर्ति से शादी करने वाला था। मुझे बस इतना याद है कि मैंने उस रात बहुत ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप आदमियों का अच्छा है ना, थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए तुरंत शराब का सहारा ले लेते हैं। बॉटल खोली और शराब पी ली, ऐसा नहीं कि डट के मुसीबत का सामना करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम, तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रही थी रीत, और मेरी शादी उस इंसान से होने वाली थी जिससे मैं प्यार तक नहीं करता, और तुम भी तो किसी और से शादी करने वाली थी। ये तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है? रीत मैं अंदर से टूटकर बिखर चुका था, और तुम्हारे सामने ये दिखावा करना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब एक नाटक था बस। सच तो ये है कि मुझे फर्क पड़ता है। तुम किसी और के करीब जा रही थी, मुझे फर्क पड़ रहा था। पर सच तो है रीत, मुझसे गलती हुई और कोई भी बहाना उसे सही नहीं ठहरा सकता। आपने कई बार मेरे सामने भी शराब पी है राघव, लेकिन आप कभी ऐसे कुछ भूले नहीं हैं, और ना ही आपने कभी इतना अपना होश खोया है। तो कुछ तो याद होगा ना आपको कि आपने शराब कहाँ पी थी, कब पी थी, किसी के साथ पी थी और कौन सी शराब पी थी। प्लीज राघव, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी याद आ जाए ना तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस रात मैं टेरेस पे और क्या राघव, क्या ये बच्चों वाली ड्रिंक पी रहे हो? यहाँ तो ये देखो, प्रीमियम है। कल ही मेरा दोस्त लंदन से लेकर आया है, और मैं दावा करता हूँ तुमने ऐसी चीज कभी नहीं पी होगी। और इत्तेफाक देखो, मैं अपने लिए ड्रिंकिंग पार्टनर ही ढूंढ रहा था, तुम कहो तो हो जाए। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ये याद है कि मैं उसके बाद तुम्हें याद करके बहुत रोया था। तो क्या इस सब में वीरू भैया कीर्ति के साथ मिले हुए हैं? आजकल दिखते भी नहीं है वो यहाँ, ना ही पैसे मांगने आते हैं। तो कर क्या रहे हैं वो? क्या हो रही तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसी कुछ नहीं, तुमने पहले मुझसे फोटोज मांगी, अभी ये सब सवाल कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? नहीं राघव, इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ एक बार आपको वो नाम मिल गया जो इस सब के पीछे है, तो आप उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं, और मैं उस इंसान को इस समय अलर्ट नहीं करना चाहती। ठीक। नहीं राघव, ऐसा कुछ नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप प्लीज आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। आंटी जी, मुझे लगता है मेरा ना गेम ओवर होने वाला है। जब रीत मुझसे सवाल जवाब कर रही थी ना, मुझे उसको देखकर डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ पे रुकती ना तो मेरी पोल मैं खुद ही खोद देती। इतना डर लगा था मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक तो वो रीत, उसको ना मुझ पे अच्छा खासा शक हो चुका है, और अब वो सच जाने बगैर ना मुझे छोड़ेगी नहीं। मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आंटी जी मैं क्या करूं? संभालो, सबसे पहले तो संभालो अपने आप को। देखो, अगर तुम ऐसी रोनी सी सूरत बनाकर पूरे घर में घूमोगी ना, वो चालाक लोमड़ी रीत तुम्हारे अंदर के डर को भांप लेगी और तुम्हारी गर्दन दबोच लेगी। उसे 2 मिनट नहीं लगेगा ये समझने में कि ये सारे कांड तुमने किए हैं। वो शातिर रिपोर्टर है, उसे सच निकालने में 2 मिनट नहीं लगेगा।
माहिर है वो, माहिर सच निकालने में, इसलिए अपने आप को संभालो। कोशिश ही तो कर रही हूँ तब से। एक तो ये रीत की बच्ची लौट के आई क्यों कर? अच्छा खासा हमारा प्लान चल रहा था ना, लेकिन नहीं। लेकिन अगर रीत को पता चल गया ना कि वो वीडियो झूठी थी, तो वो सबके सामने ना मुझे सूली पर चढ़ा देगी। तुम ना थोड़े और दिन संभाल लो। और दिन क्या होने वाला है कुछ दिन में? अरे थोड़े दिन में मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी, आगे का मैं संभाल लूंगी। और चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो फोटोज किसने ली है, क्योंकि मैंने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। आंटी जी आप प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ ना, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, अकेलापन तो मुझे भी खाया जा रहा है। और अब मैं अपने सूर्यवंशी परिवार को तहे दिल से मिस कर रही हूँ। ठीक है, संभालो अपने आप को। ऑल द बेस्ट। जल्दी आना। नहीं पंडित जी, इसका बिजनेस भले ही बड़ा, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन तो उन्हीं से भी कम है। कोई और रिश्ता दिखाइए। राघव जी, इन्हें देखिए, समंदर राठौड़, इन्होंने वकालत की है और दिल्ली में इनका खुद का लॉ फर्म है। नमस्ते पंडित जी। कल्याण वस्तु। रीत, ये मैं चुनने के लिए कैसा रहेगा? पंडित जी, आप इसके साथ कुंडली मिलाइए। जी। क्या बात है रीत? राघव, मुझे नहीं लगता ये सही समय है उन्नति के लिए रिश्ता देखने का। जब सही वक्त आएगा हम उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते देखेंगे। वैसे भी वो अभी किसी भी रिश्ते के लिए मानने वाली नहीं है। नहीं रीत, ये बिल्कुल सही वक्त है। उन्हीं का पागलपन विक्रांत के लिए बढ़ता जा रहा है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी अच्छा है। राघव जी, मैंने इनकी कुंडलियां मिला ली हैं और मैं बताती हूँ पंडित जी। और इससे पहले आप कुछ कहे पंडित जी, आप एक और कुंडली देखिए। ये मेरी और विक्रांत की कुंडली है। वैसे तो मैं बिना देखे कह सकती हूँ कि विक्रांत मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार और ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। मुझे नहीं लगता अब विक्रांत से ज्यादा मुझे खुश और सेफ कोई रख सकता है। अगर ऐसी बात है बेटा, तो इस कुंडली को हम जरूर मिलाएंगे। और आप मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपकी बहन हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पे नाचूंगी। राघव जी, हमने उन्नति और विक्रांत जी की कुंडली मिलाया है। उन्नति से हूबहू मिल रही है, पूरे 32 गुण मिल रहे हैं इनके। 32 क्या पंडित जी, अगर इसके और विक्रांत के 36 गुण भी मिल रहे होंगे तो भी मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। मेरे लिए तेरे और विक्रांत के रिश्ते का भविष्य यही है। सब कुछ जल के राख हो जाएगा अगर तूने इस रिश्ते की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो।